सबसे पहला सवाल तो मेरा यही जो ब्रेक से पहले इरफान सिद्दीकी साहब ने भी उठाया, गोया कि आपने खुद ही 31 जनवरी की तारीख रखी थी कि ये डेडलाइन है, इसके बाद अगर कोई आउटकम नहीं आता इन मुज़ाकरात का तो फिर तहरीक इंसाफ इस मुज़ाकराती अमल से बाहर चली जाएगी। लेकिन आप तो उससे बहुत पहले चले गए, गोया कि आप खुद तारीख मुकर्रर कर रहे हैं, फिर उसकी वॉल्यूशन भी खुद कर रहे हैं। तो हुकूमत वक्त का तो कहना है कि आप संजीदा नहीं है गुफ्तगू में, अगर होते तो कम अज कम उस तारीख का इंतजार तो करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया साहब। 31 तारीख जो रखी गई थी ताकि मुज़ाकरात में संजीदगी नजर आए। अनलिमिटेड टाइम नहीं है मुज़ाकरात का, इसमें इसकी संजीदगी देखनी थी। आप देखिए, जब पहली हमारी मीटिंग होती है 3 लोग हम जाते हैं, मैंने कहते हैं कि कल रख लें ताकि हम सारे हैं, उनका नहीं आज ही कर लेते हैं। फिर हमने वहां पर से बातचीत कर ली तो हमने कहा जी हमारे 2 ही मुतालबात है, एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और एक जो सियासी कैदी हैं उनके ट्रायल के अंदर रुकावटें खड़ी ना करें। तो फिर 10 दिन बाद की तकरीबन तारीख रखी गई कि बीच में जी वो न्यू ईयर भी आ रहा है, उसकी भी छुट्टियां होंगी और इसलिए हम बाद में रखते हैं। तो उसके आप सबको हैरानगी थी कि इतना डिले क्यों किया गया है। सारे मीडिया के लोग भी कह रहे थे कि जब 31 तारीख तक चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाना है तो आप क्यों इतनी लंबी लंबी तारीखें रख रहे हैं। फिर उसके बाद हमने इनसे कहा था कि हमारी अपने मुलाकात करानी है खान साहब के साथ। आपको याद होगा कि हमारी मुलाकात जो एक अच्छी माहौल में कराए, उन्होंने फिर बंद कमरे में कराई और बैठ भी नहीं सकते थे हम लोग। फिर हम बैठे, हमने इनको डॉक्यूमेंटेड लिख के दे दिया। हमारी खान साहब से मुलाकात हो गई, क्योंकि खान साहब के साथ फ्रीक्वेंटली मुलाकातों का होना जरूरी था ताकि मुज़ाकरात को बेहतर से बेहतर तौर पर आगे बढ़ाया जा सके। फिर उसके बाद हमने कहा अगली मुलाकात उन्होंने लास्ट डे कराई, इतवार के दिन। यानी होता है ना कि आखिर तक खींचे ना तारीख को, आखिर तक नहीं भाई अब ये काम अच्छा है, फस्ता पे कुल खैरात, जल्दी जल्दी चीजों को सेटल करें और आगे बढ़ें, ना कि हम आखिर तक इंतजार करें आखिरी दिन तक। फिर अगला जो था 7 वर्किंग डेज का जो तय हुआ था उसमें था कि हमारी खान साहब से मुलाकात कराएं और हम ये हमेशा कहते रहे कि भाई आप गुड जेस्टर दिखाएं, कोई CBMs होने चाहिए। आप जहाज चौधरी साहब सेनेटर साहब को प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करें। फिर अपने हामिद रजा साहब के, आपको पता है कि उनके वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे फैसलाबाद के अंदर, इन्होंने वहां पर जाके छापा मारा, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। इनको तो आगे बढ़ना चाहिए था, तेजी के साथ चीजों को लेकर चलना चाहिए था। अब जब 10 वर्किंग डेज है तो आप लास्ट तक जाएंगे, बीच में फिर आप ऐसे इक़दामात करेंगे जिससे पता चलेगा कि आप तो इसको संजीदा नहीं ले रहे। खान साहब चाहते थे संजीदगी के साथ कदम उठाएं और साबित करें। नंबर 1। नंबर 2 मेरी बात सर सुन लीजिए, खान साहब ये चाहते थे कि सियासतदानों को ताकतवर किया जाए। खान साहब की वजह से पाकिस्तान में सियासत जिंदा है, सियासी जदोजहद जिंदा है। सियासतदान, इनकी वजह से सियासतदान इररिलेवेंट हो रहे थे। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट के ऊपर हमला हो गया, जैसे आईनी तरमीम हुई, जैसे ये बिल पास करा रहे हैं, बिल्कुल गुलामों की तरह है ये, जिनके पास अपना इख्तियार ही नहीं है। जो पीका का बिल, अगर आप पूछेंगे मैं बता दूंगा आपको, ये चाहते हैं कि लोग गूंगे हों, गूंगे, बहरे और अंधे हों, कोई बोले ही नहीं। गूंगों का पाकिस्तान, बहरों और अंधों का पाकिस्तान। सिद्दीकी साहब ये भी फरमा रहे थे कि तहरीक इंसाफ का जो DNA है ना, वो कहते हैं वो मुज़ाकरात वाला, गुफ्तगू वाला नहीं है। वो कहते हैं इनका DNA 9 मई वाला है, 26 नवंबर वाला है, और पाकिस्तान मुखालिफ की एक्टिविटीज़ वो करनी हो तो फिर तहरीक इंसाफ बड़ी ज़बरदस्त है। IMF को ख़त लिखना हो, पाकिस्तान जब मुश्किलात में वो कहता है घिरता है तो फिर तहरीक इंसाफ के लोग बड़े शादियाने बजाते हैं, बड़े खुश होते हैं। तो कहते गुफ्तगू करनी नहीं थी, DNA नहीं है, तो तभी तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ पाए। आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर ढांचा ही ढा दिया आपने, अदलिया को आपने मकबूजा कश्मीर बना दिया है। आप पाकिस्तान के सोचते हैं, आपके DNA में ये लिखा हुआ है कि लोगों को गोलियां मारना, आपके DNA में लिखा है कि लोगों को उनके बुनियादी इंसानी हुकूक से मारूफ करना, आपके DNA में लिखा है कि पाकिस्तान को कंटेनरिस्तान बना देना, आपके DNA में लिखा है कि लोगों के घरों में घुसना, उनकी औरतों को उठाना, उनके बच्चों को उठाना, तशद्दुद करना, सियासतदानों के ऊपर जुल्म करना, ये आपका DNA है। इंसान को कुछ ख्याल होना चाहिए, जब जो कर रहा होता है वो उसके सामने होना चाहिए। आप ये कहो कि हम मजबूर हैं, हम बेबस हैं, हम पैरालाइज्ड हैं, हमारा इख्तियार खत्म हो चुका हुआ है, हमने बहुत बड़ी गलती की है, अपने आप को वहां जाके फंसाया है कि जहां नहीं जाना चाहिए सियासतदानों को। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन्होंने हर चीज को तबाह बर्बाद कर दिया और आप कहते हैं कि फलाने के DNA में ये नहीं है। आपके अंदर रवैये, आपके रवैये हैं, आप देखें, एहतजाज करना बुनियादी हक नहीं है हमारा। पाकिस्तान कहने नहीं दिया, आप क्यों नहीं करने देते एहतजाज, आप क्यों नहीं जलसे करने देते, आप क्यों गोलियां मारते हो? आपके DNA में तहम्मुल ही खत्म हो गया हुआ है। एक रात लोगों को बर्दाश्त नहीं किया और इस्लामाबाद के अंदर आपने गोलियां मारी अपने 26 नवंबर को।
तो इनफैक्ट उनका यह भी कहना था कि आपने एक बड़ा अच्छा मौका गंवाया है। गोया कि उन्होंने एक इंडिया दिया है, इंडिकेटर्स उनकी तरफ से आए हैं कि बहुत कुछ था जो जवाब हमने तहरीर कर लिया था, तहरीक इंसाफ को उसके बदले में बहुत कुछ मिल सकता था और एक बेहतर आ निकल सकती थी और हुकूमत गोया के एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रही थी। खुद इंपावर हो जाती है, ये ताकतवर हो जाते इन मुज़ाकरात के नतीजे में। अगर इनको एहसास होता तो ये समझ रहे कि हमने पीटीआई को रिलीफ देना है, खान को रिलीफ देना है, जो कहते हैं कि जेल मेरे लिए नेमत है, मैं 5000 दिन भी यहां रहूंगा, मेरी रिहाई की बात ना करो, किसी से बात ना करो मेरी रिहाई की। वो पाकिस्तान को आजाद करना चाहता है, इनको आजाद करना चाहता है, इन कैदियों को। ये समझते कि हमने इमरान खान को, पीटीआई को रिलीफ देना है। देखिए राय साहब, इनफैक्ट अगर हुकूमत अगर संजीदा ना होती, अगर उनका नीयत ना होती आपको एंगेज करने की, तो प्राइम मिनिस्टर का आपने देखा है, कहा जा रहा है कि दोबारा आप लौटें, पार्लिमानी कमेटी में आए और वहां बैठ के मामला को डिस्कस भी, डिबेट भी करें। और इरफान सदीकी साहब ये फरमा रहे थे कि वो 9 मई हो, वो 26 नवंबर हो, वो इलेक्शन के नतायज हो, जो कुछ भी हो, आप आए और कमेटीज के अंदर डिस्कस करें। तो सर वो फोरम तो मौजूद है ना, वहां चले जाएं, उन कमेटीज में बैठे। शाह साहब आप जानते हैं पार्लिमान, इनकी पार्लिमान माशाअल्लाह, ये कस्टोडियन है पार्लियामेंट के जनाब या सादिक साहब। जिन लोग रात को उठाया था, किसने उठाया पता चला आज तक? अवाम पाकिस्तान के सिस्टम से दूर हो चुके हुए हैं। इमरान खान कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को मायूस होने दिया जाए, नाउम्मीद होने ना दिया जाए, सियासत को जिंदा रखा जाए, सियासतदानों को जिंदा रखा जाए। और ये जो जेलों में सियासी कैदी है ना, ये सियासी जिंदगी का असासा होते हैं। ये जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, सियासी जो लोग वर्कर होते हैं, इनको तो एहतराम होना चाहिए, इनको तो इज्जत देनी चाहिए, इन्हें मेडल देने चाहिए कि तुम सख्तियों में भी खड़े होते हो मैदान में, आइन की खातर, कानून की खातर, बुनियादी इंसानी हकूक की खातर। आप तो जिंदगी की अलामत हो। लेकिन ये तो उनके ऊपर उनके ट्रायल ही नहीं होने दे रहे। आप जानते हैं कि ये कैसे ट्रायल हो रहे हैं, कैसे किस तरह के जजेस को ये लगा रहे हैं। अच्छा राज साहब, आप इनफैक्ट हुकूमत वक्त पे तो आप ये इल्जाम लगाते हैं, दुरुस्त है गलत है, कलेक्ट डिबेट है, कि जी इनके हाथ में तो कुछ है नहीं, फैसले किसी और ने करने हैं और इनके इख्तियार में कुछ है नहीं। लेकिन आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि वहां पे भी फैसले इमरान खान साहब करते हैं, मुज़ाकरात कब शुरू करने हैं, कब खत्म करने हैं, ये फैसला उनका अपना होता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जाके मिलते भी हैं, क्या आपका भी इनपुट लिया जाता है, बाकी लोगों का भी लिया जाता है मुशावरत से, या फिर खान साहब वन मैन आर्मी गोए के खुद फैसले करते हैं और आपको बता दिया जाता है कि इसके ऊपर आपने बस अमल दरामद करना है, कोई आपके इनपुट को अहमियत नहीं दी जाती? पहली बात यह है कि इमरान खान पार्टी का लीडर है और ये आजाद है, सारे बाहर बैठे बज़ाहिर आजाद है। ये कैदी और गुलाम लोग बज़ाहिर बिलाकर मिलते हैं एक दूसरे के साथ। हमने कहा था हमें फ्रिक्वेंटली इमरान खान के साथ मिलने दो ताकि हमारा इनपुट उन तक पहुंचे, हमें मिलने नहीं देते, मुलाकात ही नहीं कराई इन्होंने। और वो भी इतनी डिलेइंग टैक्टिसेस, ना कुछ लिख सकते हैं, ना आपके पास कागज होता है, ना कुछ होता है। मेरे ख्याल में इनको इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना चाहिए था, लेकिन नहीं उठाया इन्होंने।